जय श्री राम दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आज आपको पानीपत के एक घर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये उस घर का इंसिडेंट नहीं है, एक रास्ते का है, लेकिन उसके बाद उनके घर में जो हुआ मैं वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो होता कुछ यूं है, ये जो होते हैं इनका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा होता है और इनके फादर साहब किसान होते हैं, वो अपना खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो इनकी पढ़ाई एक तो कंप्लीट हो जाती है और ये कहीं जॉब सर्च करते हैं, इनकी जॉब भी लग जाती है। अब जब इनकी जॉब लग जाती है, इनकी शादी कर दी जाती है। तो इनकी जो जॉब लगी होती है वो इनके घर से काफ़ी दूर लगी होती है। तो जब ये अपने घर से ऑफिस जाते थे और ऑफिस से घर आते थे तो इनको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता था और ये अपने पर्सनल बाइक से जाया करते थे। तो एक बार ये अपने ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में ये इनका रास्ता मैं बता दूं, जहाँ से ये अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाया करते थे। जो रास्ता होता है उसके बगल में एक नहर जा रही होती है, तो ये उस रास्ते से अपने घर आ रहे होते हैं। तो रास्ता काफ़ी दूर था, तो आते आते इनको अंधेरा हो जाता है और कुछ रात का समय भी होने लगता है। तो जब ये घर आ रहे होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ इनसे लिफ्ट मांगने लग जाती है जिसके पैर तो इन्हें दिख ही नहीं रहे थे। तो ये पहले तो उसके पास ले जाने लगते हैं, रोकने लगते हैं बाइक, पर जैसे ही ये देखते हैं कि उसके पैर तो है ही नहीं, ये घबरा जाते हैं और वहाँ से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा लेते हैं। ये अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा के पूरी तेज वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी बाइक जिस हिसाब से ये स्पीड बढ़ा रहे थे उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि डेली इनका आना जाना था। इनको पता था मेरी बाइक कैसे चल रही है और कैसे नहीं, लेकिन उस टाइम इनकी बाइक पर इनका कंट्रोल नहीं था। तो इस चीज़ से ये परेशान हो जाते हैं, बाइक क्यों नहीं भाग रही है, क्यों नहीं चल रही है, मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों नहीं बढ़ रही है। तो जैसे ही ये हल्का सा पीछे मुड़ के देखते हैं, एक तो ये होता है कि कोई चीज़ उनके ऊपर बैठी हो, वो नहीं था। वो जो चीज़ इनसे लिफ्ट मांग रही थी वो हवा में ही इनके पास बड़ी तेज़ी से आ रही होती है। उस टाइम पर ये बजरंगबली का नाम लेते हैं और वहाँ से बाइक भगाते हैं और जैसे तैसे करके अपने घर आ जाते हैं। ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ, ये अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं। तो घर वाले भी इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि जल्दी ही इन चीज़ों पर भी विश्वास नहीं किया जाता। तो जब ये इस बारे में अपने घर वालों से बात करते हैं, वो भी नॉर्मल समझ लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं ऐसा ही। तो उस दिन के बाद वो जो चीज़ थी वो इनको रास्ते पर डेली दिखने लग जाती है और डेली इनका पीछा करती है, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। शायद ये जो चीज़ थी वो इनसे अट्रैक्ट हो गई थी और शायद ये उसको लिफ्ट भी देना चाहते थे और इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया कि इनकी भी हवा टाइट हो जाती है। तो ये इंसिडेंट के साथ अब डेली होने लगता है। तो ये इनके घर वालों से बात करते हैं, तो अब इनके घर वाले इस बात को थोड़ा सीरियस लेते हैं कि एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, डेली तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। तो अब जब ये सोने जाते हैं, इस बारे में बात करके अपने घर वालों से जब ये सोने जाते हैं, तब वो जो चीज़ थी अचानक से इनको इनके कमरे में महसूस होने लगती है और इनके कमरे में चारों तरफ इनको वही चीज़ दिख रही होती है। लेकिन वो जो चीज़ थी वो इनकी वाइफ को नहीं दिख रही थी, केवल इनको ही दिख रही थी। अब ये उस चीज़ से डर जाते हैं और उसी टाइम ये अचानक से उठते हैं और अपने मम्मी पापा से इस बारे में फिर से बात करने जाते हैं। तो अगले दिन इनके मम्मी पापा किसी तांत्रिक वगैरह से या पंडित वगैरह से इस बारे में बात करते हैं। तो पंडित या तांत्रिक से बात करने के बाद वो लोग इनके मम्मी पापा को बताते हैं कि ये चीज़ किसी का उतारा है जो नदी में छोड़ा गया था और शायद उसके लिफ्ट मांगने पर इन्होंने अपनी बाइक रोकी और उसको लिफ्ट देनी चाहिए और इस चीज़ से उसकी अट्रैक्शन इनकी तरफ बढ़ गई। तो इस चीज़ का वो लोग सॉल्यूशन मांगते हैं। तो वो पूछते हैं अभी हमारे घर क्या करने आई, ये चीज़ तो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए।
तो वो लोग भी इनको यही बताते हैं कि मैंने पहले ही बताया है कि ये चीज़ इनसे अट्रैक्ट हो गई थी और इनके पीछे पीछे इनके घर चली आई। तो जब वो इनके घर आ जाती है, उनको परेशान करने लगती है, और ये जो पंडित या जो भी तांत्रिक होते हैं वो भी ये सारा सच बता देते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो, जो भी रात को इंसिडेंट होता है, वो चीज़ जो इनको कमरे में घूमती दिख रही होती है वो पंडित जी भी अपनी तरफ से बता देते हैं। हालांकि ये लोग पंडित को ये सारी चीज़ नहीं बताते हैं, जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट हुआ था वही बताते हैं। तो अब इनके मम्मी पापा इस चीज़ का सॉल्यूशन मांगते हैं, तो वो पंडित या तांत्रिक होते हैं वो एक ताबीज या धागा बना के दे देते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये लोग ताबीज या धागा पहन लेते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ भी इनको दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता। पर उसके 1 महीने के बाद इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। वो किसी बीमारी की वजह से हुई थी, पर इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। तो जो वो धागे उन पंडित या तांत्रिक ने बनाए थे, और बनाते वक्त उन्होंने इनको क्लियर कहा था किसी के मरने पर नहीं जाना है, उससे ये धागा खराब हो जाएगा, इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो वो जो मौत थी वो इनके घर में ही हुई थी, तो वो धागे तो खराब होने ही थे। तो वो धागे खराब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी मम्मी के सारा जो होता है अंतिम संस्कार या जो भी क्रियाएं होती हैं वो कर दी जाती हैं। उसके बाद जब ये रात को सो रहे होते हैं तो कोई चीज़ अचानक से आती है और इनके पैरों के नाखून को पकड़ने लगती है और धीरे धीरे एकदम से झटके से निकालती है। तो इनके राइट पैर का जो अंगूठा होता है उसका नाखून गायब होता है। तो एकदम चीख के उठते हैं, तो सामने काली सी परछाई होती है। ये उसे देखकर काफ़ी तेज चिल्लाते हैं। तो जब ये अंदर सो रहे होते हैं, इनका जो छोटा भाई है वो बाहर बरामदे में सो रहा होता है, तो उसकी भी आँख खुल जाती है। वो अचानक से उस परछाई को देख लेता है। जो इनका छोटा भाई होता है, जब वो परछाई बाहर भागती है एकदम हवासी, तो उनका छोटा भाई उस परछाई को देख लेता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तो जैसे ही वो परछाई ऊपर चढ़ती है और इनके छोटे भाई भी पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, वो परछाई अचानक से हवा में गायब हो जाती है। ये चीज उनके छोटे भाई ने अपनी आंखों से देखी थी और ये कहानी बिल्कुल सच है जो इनके साथ अब तक हो रहा था। तो इनके फादर साहब जो होते हैं फिर उन पंडित के पास जाते हैं और उनको दोबारा ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सब बताते हैं। और जो पैर का नाखून था जिसके दर्द की वजह से ये उठे थे वो सच में ही नहीं था इनके पैर। और चारों तरफ जो बेडशीट होती है उस पर खून ही खून होता है क्योंकि इसके पैरों से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। अब इनके फादर साहब के बारे में बात करते हैं और इसका पक्का सॉल्यूशन करवाते हैं क्योंकि पंडित ने भी क्लियर कर दिया था ये वही चीज़ है, ये वापस आ गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था किसी की मौत में नहीं जाना, पर क्या ही कर सकते हैं, वो मौत इनके घर में ही हुई थी। तो धागे तो खराब हो गए थे। तो उसके बाद जो पंडित होते हैं या वो तांत्रिक होते हैं इस चीज़ का पक्का इलाज करते हैं। इनके घर में प्रॉपर हवन करवाया जाता है और कुछ ऐसी विधियां करवाई जाती हैं जिससे उस शक्ति को बिल्कुल इनसे दूर किया जाता है। तो अब जब इस चीज़ का पक्का इलाज कर दिया जाता है और सबको धागे बांध दिए जाते हैं प्रॉपर दोबारा से, और उसके बाद इन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो इनकी वाइफ होती है वो किसी दिन नहाते वक्त या किसी भी कारण से उनका धागा खुल जाता है वो, या फिर अपना धागा खोलकर रख देती हैं। तो वो चीज़ अचानक से उनके अंदर आती है और अजीबोगरीब हरकतें करना चालू कर देती है। तो ये लोग समझ गए थे ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो पहले तो उनका धागा चेक करते हैं, धागा नहीं होता है तो उनको पहले धागा पहनाया जाता है। उसके बाद जब इनको धागा पहना दिया जाता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये लोग अब इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि गलती से भी वो धागा ना खुले। और अब इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अब तक तो इनकी लाइफ सही चल रही है। ये बस इतना ध्यान रखते हैं वो धागा कहीं भी गलती से या भी किसी रीज़न से ना खुले। तो दोस्तों ये कहानी थी पानीपत के उस घर की, जो शायद मैंने भी सुनी और मैं भी डर गया था उस टाइम पर कि ऐसा भी हो सकता है, कोई चीज़ परेशान करते करते इतनी ज़्यादा भी परेशान कर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें।
मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जय श्री राम।